हमारा आज का टॉपिक है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में हम स्टार्ट करते हैं हम सोशलाइजेशन को। समाजीकरण का स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ सोशलाइजेशन। व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्राणी का रूप लेता है। समाजीकरण में 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, कोई भी व्यक्ति वो सोशलाइज्ड कब बनता है? जब वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। और ये 3 प्रोसेस होते हैं सोशलाइज्ड, किसी भी इंडिविजुअल को सोशलाइज्ड होने के लिए 3 प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहला क्या है? समाज द्वारा अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी अप्रूव करती है जिस बिहेवियर को, वैसे ही बिहेव करना। सेकंड है अनुमोदित सामाजिक भूमिकाओं को अदा करना। बी अ सोशल बीइंग, हमारे जो रोल्स होते हैं उनको प्ले करना। थर्ड पॉइंट क्या है? सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, जो हमारा सोशल एटीट्यूड होता है ना, उसको डेवलप करना। जब हम ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो हम सोशलाइज्ड इंडिविजुअल कहलाते हैं। ठीक है, आगे है जिन व्यक्तियों का व्यवहार समाजीकरण के इन 3 प्रक्रमों पर सफलता दर्शाता है, वे निश्चित समूह के सदस्य बन जाते हैं और वे सामाजिक व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, देखो, जो 2 नंबर का और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ये पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति सोशलाइज्ड कब माना जाता है, यानी कि सामाजिक व्यक्ति की परिभाषा बताइए। तो उसमें आपको ये बताना है कि व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्राणी का रूप लेता है और उससे 3 प्रोसेस हैं जो इन पर खरा उतरना पड़ता है। ये तीनों प्रोसेस के नाम बताइए। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि ये सभी करने के बाद कोई भी व्यक्ति निश्चित समूह के सदस्य बन जाता है और वो फिर एक सोशलाइज्ड इंडिविजुअल कहलाता है। जिन व्यक्तियों का व्यवहार इन तीनों प्रक्रमों पर सफलता नहीं दर्शाता वे गैर सामाजिक होते हैं। देखो, गैर सामाजिक 2 टाइप के होते हैं, एक तो असामाजिक और एक समाज विरोधी। यानी कि एक तो अनसोशल होते हैं और एक एंटी सोशल होते हैं। एंटी सोशल तो वो होते हैं कि सोसाइटी के जितने भी रूल होते हैं ना, उनको तोड़ना ही तोड़ना, मतलब उनके बिल्कुल अपोजिट चलना, चाहे उनको ये पता हो सही है या गलत है, इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस ये होता है उनको कि सोसाइटी ने जो भी रूल बनाए ना, इनको ब्रेक करना है। ठीक है, असामाजिक व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि सामाजिक समूह उनसे क्या प्रत्याशा रखता है, यानी कि ये सोसाइटी हमसे क्या चाहती है, उन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं होता। इसी वजह से वे सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते और इसी कारण उन्हें समूह द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता। और ऐसे लोग हैं जो वो एकांत में रहना पड़ता है उनको, वो कौन होते हैं? असामाजिक, यानी कि अनसोशल होते हैं। अब हम बात करेंगे एंटी सोशल की। समाज विरोधी व्यक्ति ये तो जानते हैं कि सामाजिक समूह उनसे क्या चाहता है, लेकिन वो ये सब कुछ जानते हुए भी जो सोशल नॉर्म्स है उनके विरुद्ध बिहेव करते हैं, यानी कि सोशल नॉर्म्स है जो उनके अपोजिट बिहेव करते हैं। समाजीकरण एक जटिल संप्रदाय यानी कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। इस संप्रदाय का इस्तेमाल, संप्रदाय होता है कंसेप्ट, इस संप्रदाय का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे पहले क्या है? मानव शास्त्री इसमें संस्कृति के संप्रेषण पर बल देते हैं। और सेकंड क्या है कि जो व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक होते हैं वो आवेग नियंत्रण पर बल देते हैं, और जो समाजशास्त्री होते हैं वो भूमिका सीखने पर बल देते हैं, ये मूल्यों के सीखने पर बल देते हैं। ठीक है, आगे है फिर है इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सैंडरबर्ग एंड, क्या लिखा है ये, स्नेडोस्की 1976, इन्होंने क्या बोला, क्या डेफिनेशन दी सोशलाइजेशन की, कि सोशलाइजेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंटल डिफरेंशिएशन अकरिंग इन द इंडिविजुअल as a result of the way that person is treated by the representative of the society into which he is born। ठीक है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो किसने दी थी? वॉचल एंड कूपर ने 1979 ने। द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लर्न्स अ, क्या है ये, रिपेरेटोर ऑफ सोशली इम्पोर्टेंट बिहेवियर्स इज नोन एज सोशलाइजेशन। और एक डेफिनेशन है जिसको हम, मतलब ये बिल्कुल इजी डेफिनेशन है और एक अच्छे तरीके से हमें पता चल जाता है कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाई एन इंडिविजुअल एक्वायर स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज, मोटिव्स एंड रोल्स
अप्रोप्रिएट टू हिज पोजीशन इन अ ग्रुप और सोसाइटी। हम किसी ग्रुप में रहें, सोसाइटी में रहें, वहाँ पर रहने के लिए हमारे पास जो स्किल्स होती है, किसी भी इंडिविजुअल को जो स्किल्स सीखनी होती है, नॉलेज चाहिए, वैल्यू, यानी कि किसी भी इंसान का जो वैल्यू सिस्टम है, वो मोटिव, उसका जो रोल है वो उसे कंप्लीट अच्छे तरीके से पूरा करता है या नहीं करता, रोल प्ले करता है या नहीं अपने। अब आगे है सामाजिक सीखना व सामाजिकरण। सोशल लर्निंग और सोशलाइजेशन में क्या होता है ये? सामाजिकरण में सामाजिक सीखने की अपरिहार्य भूमिका होती है। सीखना सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सामाजिक सीखना सीखने का विशिष्ट प्रारूप है। प्रारूप होता है, फॉर्म होती है। सामाजिक सीखने का संबंध वातावरण में सामाजिक तत्वों से होता है। अन्य व्यक्ति, समूह, सांस्कृतिक संस्था ही सामाजिक तत्व होते हैं। सामाजिक पुनर्बलन समाज के महत्वपूर्ण साक्ष्यों द्वारा प्रदान किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? समाजीकरण एक अनुकूलक प्रक्रम के रूप में। सोशलाइजेशन एज अ अडॉप्टिव प्रोसेस। समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने समाज के जो मूल्य होते हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ होती हैं, जो बिलीव्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उनके साथ अनुकूलक होना सीखता है। यानी कि हमारी सोसाइटी के जो रूल होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनके साथ इंसान चलना सीखता है, उनको अच्छे तरीके से सीखता है। ये बात किसने बोली थी? इंकल्स 1969 ने। थर्ड पॉइंट क्या है? समाजीकरण व्यक्ति के विकास के रूप में, यानी कि सोशलाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अंतर्क्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति की सामाजिक अभिवृद्धि एटीट्यूड होता है। आत्मसंपरता यानी कि सेल्फ एस्टीम, जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है, और आइडेंटिटी, इन सभी का विकास करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? आंतरिक व बाह्य नियंत्रण। कंट्रोल दो टाइप का होता है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। समाजीकरण नामक प्रक्रम के माध्यम से एक व्यक्ति बाह्य नियंत्रण के स्थान पर आंतरिक नियंत्रण विकसित करने लगता है। समाजीकरण के माध्यम से आत्म नियंत्रण के अंश दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं? देखो, किसी इंसान का बिहेवियर है, हमने रिसेंटली अभी हमने एग्रेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करा था, तो उसमें आप ये देखो कि उसमें क्या था कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है, जो सोशलाइज्ड होना चाहता है जो इंडिविजुअल, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखता है। धीरे धीरे वो उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है और उसको गुस्सा आना ही कम हो जाता है। यानी कि क्या हो गया कि उसने वो सेल्फ कंट्रोल करना सीखता ना वहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? निरंतर प्रक्रम, कंटिन्यू प्रोसेस। समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रम है, यानी कि कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। सोशलाइजेशन ये नहीं कि 2-3 साल तक हमने इसकी प्रैक्टिस करी और हमें वो सोशलाइज्ड पर्सन बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। समाज मनोविज्ञान में कार्यरत शोधकर्ताओं का मत है, यानी कि मानना है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। हाँ, एक बात और, आपकी जो भी क्वेरीज होती है वो आप बता दिया करो, ठीक है।